दोस्तों, मैं सुमन, 18 साल की, मध्यम कद, बड़ी जिज्ञासु आंखें, काले लहराते बाल, दिखने में गोरी, कविताएं और किताबें मेरी पहचान है। मेरा दोस्त राहुल, 22 साल का और शांत स्वभाव, गिटार से प्यार और सहज सुरक्षा देने वाला साथी। यह कहानी उनके धीरे धीरे बनते रिश्ते की है। वह रिश्ता जो चाहत, सम्मान और बातचीत पर टिका हुआ है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। बारिश ने कॉलेज की इमारतों की धाराओं को चमका दिया था। मैं, सुमन, छाता हाथ में लेकर उस भीड़ में खड़ी थी, एक कोना सूखा ढूंढती, किताबों के किनारे से गीले पन्नों की हल्की महक महसूस कर रही थी। तभी राहुल आया, बिना किसी दिखावे के, सरलता से मेरा एक पन्ना अलग करके कहा, इसे यहाँ सुखा लेते हैं। उसकी आवाज में एक तरह की सादगी थी जिसने मेरे भीतर किसी दरवाजे की कुंडी खोली। हम एक छोटे से कैफे की टेबल पर बैठे, चाय की भाप और बारिश की गूंज के बीच में बातें कहीं दूर तक निकल रही थी। कविताएं, पुरानी फिल्में, घर की यादें। वह गिटार लेकर आया था और मैंने अपने लिखे 2-3 शेर सुनाए। उसने आंखों में वही ध्यान दिया जिससे मैंने महसूस किया कि कोई सच में सुन रहा है। उस दिन से हमने महसूस किया कि कुछ नए से शुरू हो गया है, धीरे धीरे, निशब्द और भरोसे से। कुछ हफ्तों में छोटी छोटी मुलाकातें रूटीन बन गई। लाइब्रेरी में वही एक कोना, शाम की सैर के लिए वही बेंच और कैफे की वही डिबिया। हर जगह हमारी मौजूदगी एक दूसरे के लिए सहज हो रही थी। राहुल को मुझे कविताएं सुनना अच्छा लगता, मैं उसके गिटार के रिफ्स में उलझ जाती। हमने अपने लिए एक नियम रखा, हर निर्णय और हर नजदीकी में पारस्परिक सहमति होगी। यह नियम छोटे विश्वासों के पुल बनाए, हाथ पकड़ने से पहले इजाजत, किसी निजी विषय पर तब तक नहीं बोलना जब तक दोनों सहज ना हों। इन छोटे नियमों ने हमें सिखाया कि नजदीकी का मतलब दबाव नहीं होता, यह एक समझौता है जो दोनों के बीच बनता है। मैं धीरे धीरे राहुल की बातें नोट करने लगी। वह कैसे चाय में चम्मच घुमाता, कैसे किसी पुराने गाने पर उसकी आंखों में चमक आ जाती, और राहुल मेरी कविताओं के उन हिस्सों को याद रखने लगा जो मैंने खुद भी भूल रखे थे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। छत पर बिछा गद्दा, चांदनी और शहर की दूर टिमटिमाहट, यही वह पृष्ठभूमि थी। उस रात हम हर अधिक देर तक बैठे रहे। उसकी हाथ की गर्मी ने मेरे हाथ को अपनी तरफ खींचा, मेरी धड़कन ने उसे महसूस किया। पहला चुंबन आया, धीमा, कोमल और पूरी तरह से सहमति से भरा। उसे याद है कि वह मेरे चेहरे के पास कुछ सेकंड ठहरा, मेरे माथे को छूकर जैसे किसी निश्चय का संकल्प किया। उस रात्रि हमने बातें की, सीमाएं तय की और यह निर्णय किया कि कभी भी कोई कदम बिना बातचीत के नहीं उठाया जाएगा। यह चुंबन केवल शारीरिक इशारा न था, यह एक वादा था कि हम एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे और हर नजदीकी को संवेदना और संवाद से नापेंगे। यह समझ हमारे रिश्ते को स्थिरता देने लगी। राहुल अक्सर देर रात तक गिटार बजाता और मैं उसकी धुनों में अपने अंदर के सवालों को खोल देती।
इन बैठकों में मैं अपने भीतर के भय और आशाओं को उसकी ओर खोल देती, कैरियर के बारे में असमंजस, अपनी पहचान को लेकर जिज्ञासा और प्रेम के बीच आत्मसम्मान को कैसे बचाए रखना है। राहुल शांत रहता और कहता, तुम जब चाहो बोल सकती हो। उन शब्दों ने मेरे डर को कई बार शांत किया। मैंने अपने आप को भी नोट किया। कभी मैं जल्दी में सहमति दे देती, तो राहुल ने धीरे धीरे मुझे सहमति की हकीकत सिखाई कि सहमति का मतलब है स्पष्ट हाँ, न कि केवल चुप्पी। मैंने सीखा कि ठीक है कहने से पहले मुझे अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैं सहज हूँ। यह लर्निंग हमारी हर नजदीकी को और सुरक्षित बनाती रही। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। हर रिश्ते में गलतफहमियां आती हैं। एक दिन मैंने महसूस किया कि राहुल ने मेरे किसी छोटे आशय को सी उपेक्षा में लिया था। मैं खफा हुई और मैंने कुछ तीखा कहा। वह चुप हो गया। कुछ दिनों की खामोशी ने हमारे बीच दूरी बढ़ा दी। उस रात मैंने उसकी बातों और अपनी आशाओं पर सोचा। कब मैंने खुलकर कहा, कब मैं चुप रही। राहुल अगली सुबह एक चिट्ठी लेकर आया जिसमें उसने खुलकर अपनी गलती मान ली और माफी मांगी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मैंने अपने आंसू नहीं रोके और तब समझा कि माफी भी प्रेम की भाषा है। हमने मिलकर बैठे और धीरे धीरे उस जड़ दिक्कत तक पहुँचे। कहाँ संवाद टूटा था, किस तरह की उम्मीदें असमंजस ला रही थी। हमने नियम बनाए, किसी भी असहमति में 24 घंटे के भीतर बात, बिना आरोप के सिर्फ भावनाएं साझा करना। यह नया नियम हमारे रिश्ते को और परिपक्वता की ओर ले गया। कॉलेज के आखिरी सालों में काम और प्रोजेक्ट्स बढ़े। राहुल को कैफे में ज्यादा शिफ्ट मिली और मुझे कुछ असाइनमेंट्स ने घेर लिया। हमने शेड्यूल बना लिया, कौन सा दिन किसे किस समय की जरूरत होगी, कब मिलना है और कब अपने अपने काम में ध्यान देना है। इस हिस्से ने हमें सिखाया कि रोमांस और जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं जब दोनों योजना बनाते हैं और एक दूसरे की प्राथमिकताओं का सम्मान करते हैं। हमने छोटे छोटे संकेत भी बनाए, एक नोट, एक छोटी कविता जेब में, एक फोन कॉल बीच में। ये चीजें बोरिंग रूटीन को गर्म रखती थी। हमने तय किया कि बड़े फैसलों में हमेशा मिलकर विचार करेंगे, जैसे नौकरी के अवसर, आगे की पढ़ाई और पारिवारिक अपेक्षाएं। यह व्यवहारिक साझेदारी हमारे भावनात्मक बंध को और भी मजबूत बनाती गई। जैसे जैसे समय गुजरा, हम एक दूसरे के गहरे हिस्सों में पहुंचने लगे। छिपे हुए डर, बचपन की बुरी यादें और उन चुनौतियों का जिक्र जो हमने किसी और के साथ न किया था। जब मैंने अपना एक पुराना डर उसके साथ साझा किया, उसने बिना जजमेंट के मुझे बाहा दी और कहा, यहाँ सेफ हो। यह शब्द मेरे लिए सब कुछ थे। यह भरोसा हमें भावनात्मक रूप से और घनिष्ठ बनाता गया। नजदीकी का अर्थ केवल शारीरिक स्पर्श नहीं रहा, वह एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करना और फिर भी वहां खड़े रहना था। इस धारण ने हमारी चाह को गरिमा दी और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती से हमें बचाया। अध्याय 8, उत्सव, छोटे छोटे रीति रिवाज और मजबूत बंधन। हमारी जोड़ी में छोटे छोटे उत्सव बन गए। किसी परीक्षा की सफलता पर एक छोटी सी रात,
मेरे कविता संग्रह के प्रारूप पर पहली बार चर्चा और राहुल के पहले लाइव परफॉर्मेंस पर पूरा सहयोग। हमने एक दूसरे की उपलब्धियों को जश्न में बदला और असफलताओं में सहारा दिया। ऐसे छोटे छोटे क्षणों ने हमारी साझेदारी को रोजमर्रा की जिंदगी में भी रोमांस बनाए रखा। हमने तय किया कि प्यार में स्वतंत्रता और सम्मान दोनों जरूरी हैं। इसीलिए जब भी कोई बाहरी दबाव आया, परिवार के सवाल या करियर के अवसर, हमने साथ बैठकर भविष्य के विकल्पों पर चर्चा की। यह साझेदारी व्यवहारिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से परिपक्व हुई। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। कभी कभी मैं रात में उठकर राहुल की नींद को देखती और सोचती कि यह सब कितना असली है। मैं सोचती कि मैंने अपनी पहचान कैसे बनाई, कविता, पढ़ाई और अब यह रिश्ता। मेरे मन में डर भी होता, क्या मैं अपनी आवाज खो दूंगी? पर राहुल की छोटी छोटी बातों ने मुझे यह सिखाया कि मैं अपनी आवाज रख सकती हूँ और वही उसके साथ बढ़ सकती हूँ। मैंने जाना कि प्यार का मतलब आत्मत्याग नहीं, बल्कि आत्म संरक्षण के साथ साझेदारी है। ये अंतर्वैयक्तिक बातें मुझे हर दिन मजबूत बनाती रहीं और मैंने महसूस किया कि एक परिपक्व रिश्ता वही है जहां दोनों साथी अपने भीतर की दुनिया को खुलकर बांटते हैं और फिर भी अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं। अंततः हमारी कहानी किसी एक घटना पर नहीं रुकती, यह एक दीर्घ वादा बनकर आगे बढ़ती है। हमने एक दूसरे से वादा किया, कठिनाइयों में साथ रहना, बड़ी छोटी खुशियों को बांटना और हर निर्णय में पारस्परिक सहमति रखना। हम जानते हैं कि जीवन में बहुत कुछ बदलता रहेगा, काम, शहर, मौके, पर हमने वह आधार बना लिया है जिस पर ये सभी बदलाव टिक सकते हैं। हमारी दास्तान यह बताती है कि चाहत और गरिमा साथ साथ चल सकती है, कि अंतरंगता को बातचीत और सहमति से सुरक्षित रखा जा सकता है और कि रिश्ते तब गहरे होते हैं जब दोनों साथी बराबरी से, समझदारी से और संवेदनशीलता के साथ जुड़े हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। धन्यवाद।